दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस एकेडमी में। आज आप लोगों के बीच बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। यह टॉपिक आपके जीवन से रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड है, तो आप एक बार जरूर देखें। दोस्तों, आपका टॉपिक है वो आपका आज छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं क्या, ब्लड। इसी के दूसरे नाम की अगर बात किया जाए तो इसी का दूसरा नाम है रक्त। इसी को क्या कहते हैं, गांव समाज में खून कहते हैं। क्या कहते हैं? खून कहते हैं। अगर किताबी भाषा में बात किया जाए तो किताबी भाषा में इसे क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं। देखिए छोटू, आज अगर आपके बीच अगर बात किया जाए इसकी, तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन के उभर के आता है, जो कि कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए छोटू, अगर कोई पूछे ब्लड क्या होते हैं, ब्लड किसे कहते हैं, तो आप उसे क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए रक्त एक ऐसा द्रव है जिनका रंग कैसा होता है, लाल होता है, जो जीवों के क्या होते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी कभी आपका शरीर कट जाता है कभी किसी भी कारण से, तो क्या होते हैं, अंदर से ब्लड आना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर हम कभी भी एग्जाम में यह चीज को नहीं लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का लाल रंग का द्रव है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका एक अपना परिभाषा है। कोई पूछे छोटू व्हाट इज ए ब्लड, तो बोलिएगा ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलिएगा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसकी हिंदी की बात किया जाए तो इसी को हम कहते हैं क्या, संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। देखिए छोटू, संयोजी ऊतक, आप ध्यान से समझिएगा। ये जो संयोजी ऊतक होते हैं, ये जो संयोजी ऊतक है, ये संयोजी ऊतक क्या है? सबसे पहले समझिए कनेक्टिव। इसी का हिंदी क्या है, संयोजी। टिश्यू जो होते हैं इसी का हिंदी क्या है, ऊतक। ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो संयोजी होते हैं, यानी इनको हम अपने शब्द में बोले तो एक दूसरे से जोड़ना। क्या बोल सकते हैं? एक दूसरे से जोड़ना। यानी आपका ब्लड जो आपके शरीर में है, वह आपके शरीर के सभी भागों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। एक अंग से लेके दूसरे अंग तक आंतरिक रूप से क्या होते हैं, वह जुड़े रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कहते हैं। यानी कहने का मतलब, आप सब जानते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं, रतौंधी होते हैं। विटामिन ए की कमी से अगर आप विटामिन ए के स्रोत लेते हैं तो आप जो आहार ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, आपके पेट में। लेकिन उससे बढ़ती क्या है, आंख की रोशनियां। तो आप इस उदाहरण से समझिए, जो हमारे पेट से वहां तक कोई है जो क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है। क्या कर रहा है? परिवहन कर रहा है। जिस कारण से हमने क्या लिया, विटामिन ए का सेवन किया और वह कहां तक पहुंचा, हमारे आंख तक पहुंचा। तो छोटू, ये है मेरा संयोजी। उसके बाद ऊतक की बात किया जाए तो ऊतक का परिभाषा होता है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ये जो ब्लड जो मेरा है, जो रक्त है, जो रुधिर है, जिसे हम लहू भी कहते हैं, वो भी किनसे मिलकर बना होता है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। छोटू, उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, पीएच। क्या होते हैं? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये जो होता है आपका पीएच, इसका नाम आप लोग केमिस्ट्री में सुने होंगे, लेकिन यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटू, सबसे पहले समझिए ये पीएच क्या होता है। देखिए, यह पीएच किसी भी विलयन की अम्लीयता,
क्षारीयता एवं उदासीनता को मापने के लिए एक स्केल बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। यानी आप किसी भी कोई भी विलयन क्षार है या अम्ल है, इसकी पता लगाने के लिए एक स्केल का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। यहाँ तक क्लियर। छोटू, अगर बात किया जाए यहाँ से, तो अगर किसी भी विलयन का पीएच 7 है, ठीक, अगर आप कोई विलयन को देख रहे हैं उनका पीएच 7 है, तो वह विलयन नेचुरल कहलाएगा, यानी उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन। अगर आप कोई विलयन को देख रहे हैं, उनका विलयन का जो मापक है वो 7 से ज्यादा आ रहा है, ठीक, 7 से ज्यादा आ रहा है, तो वह जो विलयन है वह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, ठीक। अगर उसके बाद अगर 7 से कम है, ठीक, 7 से कम है, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, तो वह विलयन कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। अब छोटू, आप बताइए, ये जो रक्त है इनका पीएच होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। तो आप छोटू अपने अनुसार बताइए, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा है तो ज्यादा वाला क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। लेकिन आप छोटू बताइए, यह तीव्र क्षार कहलाएगा या अल्प क्षार कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्योंकि यह पॉइंट में बढ़ रहा है, यानी हल्का बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, अल्प क्षार। क्या बोल सकते हैं, अल्प क्षार। अल्प क्षार। यहां तक कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह क्या कहलाएगा, अल्प क्षार। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आयतन। आयतन, देखिए, अगर इसके बारे में बात किया जाए, इसके बारे में, तो जो हमारे शरीर में इनकी मात्रा कितनी है, हमारे शरीर में इनकी मात्रा कितनी है, किसकी, रक्त की। तो जो वैक्स मानव है, जिनका वेट लगभग 70 किलो है, 60 किलो है, उनके शरीर में सामान्यतः अगर इसकी मात्रा की बात किया जाए तो 5 से 6 लीटर कितनी होनी चाहिए, 5 से 6 लीटर क्या होनी चाहिए, रक्त होनी चाहिए। छोटू, उसके बाद अगर कोई पूछे, बताइए इनका वजन भी कुछ होता है। इनका वजन, तो आज तक आप ये चीज नहीं सुन रहे होंगे। ये जो वजन होते हैं, वह कोई पूछे, बताइए छोटू रक्त का भी वजन होता है। तो आप जरा ध्यान से देखें, आप एक बोतल लीजिए, उनमें पानी को भरिए, तो उनका कुछ ना कुछ तो वजन आएगा ना। आप अगर उस बोतल के जगह पे, बोतल में जो पानी है उसके जगह पे अगर आप रक्त को भरिएगा, तो उनका भी तो कोई वजन होगा। तो कोई पूछे, छोटू रक्त का वजन होता है, हाँ होता है, कितना होता है, तो कोई पूछे तो बताइएगा 7% ऑफ बॉडी वेट। ठीक, अगर कोई पूछे कितना होता है, तो बॉडी का जितना वजन है उसका 7%। कितना होता है, 7%। अब बताइए छोटू, कोई आदमी है जिनका वजन कितना है, 50 केजी। कितना है, 50 केजी। तो उनके शरीर में कितना खून होगा, तो कर दीजिए गुना 5, तो 3.5 केजी। कितना हो जाएगा, 3.5 केजी, यानी 3.5 किलो। कितना हो जाएगा, 3.5 किलो क्या हो जाएंगे, ब्लड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे छोटू, ब्लड हो जाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आशा है जो समझ में आ गए होंगे। देखिए छोटू, अगर बात किया जाए तो आपको लगता होगा कि ब्लड टॉपिक समाप्त हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, अब इनके बात पे चलते हैं। देखिए छोटू, आप कभी कभी जाते होंगे डॉक्टर के यहाँ, तो आपको बोला जाता होगा क्या कीजिए, ब्लड टेस्ट कराइए। तो वो जो ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलता है, वो किसके पास जाने के लिए बोलता है, पैथोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए बोलता है, जो क्या करते हैं, ब्लड की जांच करते हैं, मूत्र की जांच करते हैं, उसे क्या करते हैं, पैथोलॉजिस्ट।
अगर आप उसके पास जाते हैं तो वो क्या करता है, आपके ब्लड का क्या करता है, चेक करता है। अब वो जो आपकी ब्लड को जो चेक कर रहा है वो कैसे करता है, क्या चीज जांच करता है। जैसे में आप देखे होंगे आपके फैमिली के किसी भी मेंबर का अगर ब्लड चेक हुआ है, आपको अगर पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो आप सही से पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ मेरे सभी पार्ट को देखने के बाद आप इसमें खुद मास्टर हो जाइएगा। देखिए छोटू, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो वो जो होते हैं पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो करते क्या है, सबसे पहले आप जाते होंगे तो आपके शरीर से क्या करते हैं, वो ब्लड को लेते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को लेते हैं, और ब्लड को लेने के बाद एक परख नली में डालते हैं। क्या करते हैं, एक परख नली में डालते हैं। अब इस परख नली में रख के वो क्या करते हैं, बहुत तीव्र गति से, यानी एक ट्यूब में रखते हैं, और ट्यूब में रखने के बाद बहुत ही तीव्र गति से उन्हें क्या करते हैं, गति कराते हैं। क्या करते हैं, गति कराते हैं। तो गति करने के बाद हमारा जो ब्लड होता है वह मुख्य रूप से दो भागों में टूट जाता है। कितने भाग में टूट जाते हैं, दो भाग में टूट जाते हैं, जिनमें सबसे पहला भाग होता है उनको हम बोलते हैं सॉलिड, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं लिक्विड। यानी एक क्या होगा, एक ठोस होगा, दूसरा क्या होगा, द्रव होगा। क्या होगा छोटू, एक ठोस होगा और दूसरा क्या होगा, द्रव होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्रव। आप बताइए छोटू, ये जो रक्त होते हैं, रक्त में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, ठोस पाए जाते हैं या द्रव पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो लिक्विड होते हैं, इनमें सबसे पहला जो आपका मेंबर है वो होता है आपका प्लाज्मा। क्या होते हैं, प्लाज्मा। क्या होते हैं, प्लाज्मा। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इनका जो रंग होता है वह होता है कैसा, येलो। यानी कोई पूछे जो आपका जो लिक्विड पार्ट है, क्या है, लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट जो है वो क्या है, तो क्या बोलिएगा, प्लाज्मा। इनका रंग कोई पूछे तो रंग क्या बोलिएगा, येलो। क्या बोलिएगा, येलो। अगर इनकी कोई मात्रा आपसे पूछ दे तो मात्रा कितनी होती है पता है, 55%। कितनी होती है, 55%। छोटू देखिएगा, आपका जो बुक है उनमें कहीं कहीं 55 से 60% में मिलता है, 55 से 60% में मिलता है। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो आपको 55% से ज्यादा नहीं जाना है। आपका सही आंसर क्या होगा, 55% ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक छोटू, देखिए उसके बाद अगर सॉलिड पार्ट की बात किया जाए तो सॉलिड पार्ट में आपका आता है क्या, सबसे पहला आता है कोशिका। ठीक, उसके बाद इसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कणिका। क्या कहते हैं, कणिका। कणिका देखिए, ये जो होता है कोशिका, सेल। ठीक, उसके बाद इसमें पाए जाते हैं आपका क्या, कार्पस्कल्स, यानी क्या पाए जाते हैं, कणिका। देखिए छोटू, आपका यहाँ यह क्या है, 45% है। क्या है, यह 45% है। तो कोई भी परसेंटेज कितना होता है, 100 में होता है। तो शेष आपका बचा कितना, 45%। कैसा बचा, 45%। कोई अगर इसके बारे में पूछे तो बोलिएगा क्या, यह कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 45% पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका कलर कैसा था, येलो था। तो इनका जो कलर होगा वह कैसा होगा, रेड, यानी लाल। कैसा होगा, लाल। तो छोटू आप देखिए प्लाज्मा है, ठीक, उसके बाद आपका क्या है, सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट के अंतर्गत क्या क्या है, कोशिका है, कणिका है। इनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है, 45% है। ठीक, इनका अगर रंग की बात किया जाए तो रंग कैसा है, लाल है। अगर आप लिक्विड पार्ट में आते हैं तो आपका लिक्विड पार्ट क्या है, प्लाज्मा है। इनका रंग कैसा होता है, पीला होता है। इनकी अगर प्रतिशत मात्रा की बात किया जाए तो प्रतिशत मात्रा कितनी है, 55% है। छोटू अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं।
प्लाज्मा के घटक। देखिए छोटू, प्लाज्मा के जो घटक होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण होता है तो आप देखें प्लाज्मा क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, यानी उनमें जल की तो कुछ न कुछ मात्रा हो ही पक्का होगी। देखिए छोटू, अगर उनमें जल की अगर मात्रा पूछे जल की, तो आपका जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 92%। कोई पूछे प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो क्या बोलिएगा, 92% क्या होती है जल की प्रतिशत मात्रा। उसके बाद देखे होंगे, अगर आज से कोई पूछे बताइए रक्त के निर्माण में जल की भूमिका होती है तो आप क्या बोलिएगा, जरूर होती है। क्यों? क्योंकि आप देखें रक्त प्लाज्मा में किन की मात्रा है, जल की मात्रा है। अब छोटू यहाँ से क्या होता है, आप लोग ठंड के दिनों में क्या होते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं। अब पानी पीना कम कर देते हैं तो रक्त में क्या होती है, ये जल की मात्रा घटने लगती है, यानी प्लाज्मा में जल की मात्रा घटने लगती है, जिस कारण से रक्त क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए इसका, तो इनमें अगला जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। अगर इसकी बात किया जाए तो यह आपका पाया जाता है 7%। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 7%। अगर इसकी बात किया जाए तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला आपका है एल्ब्यूमिन, दूसरा है आपका प्रोथोएस्ट्रोबिन और तीसरा है आपका फाइब्रिनोजेन। क्या है, फाइब्रिनोजेन। ये जो फाइब्रिनोजेन है ये तीनों क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनका काम समझते हैं। देखिए ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त को क्या करते हैं, थक्का करते हैं। क्या करते हैं, थक्का करते हैं। यानी कहीं भी आपका क्या होता है, हाथ कट जाता है तो वहां पे थोड़ा रक्त निकलते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, रक्त का स्राव बंद हो जाता है। यानी वहां पे ये जो तीनों प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या कर देते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त को क्या कर देते हैं, थक्का कर देते हैं। लेकिन छोटू आप देखिए आपका जो नस है उनमें रक्त क्या होते हैं, थक्का नहीं जमते हैं। इनका कारण कोई पूछे तो उनको बताइएगा आपका जो नस है, आपके जो शरीर है उनमें क्या पाए जाते हैं, एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटी क्लॉटिंग एजेंट के रूप में हेपेरिन पाई जाती है, जिस हेपेरिन को स्रावित करता है लीवर यानी यकृत, जिस कारण से वह शरीर के अंदर रक्त को क्लॉटिंग नहीं होने देते हैं। लेकिन जब यह क्या करते हैं, वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल से अभिक्रिया करके यह क्या कर लेते हैं, रक्त को थक्का कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिए छोटू यहाँ पे यह 92% है, यह 7% है, तो टोटल कितना पाया गया, 99%। यानी कहने का मतलब अभी भी 1% कुछ है तब ना 100 पूरेगा। तो वो जो आपका 1% है वो है क्या, नमक। क्या है, 1% नमक पाया जाता है। कोई पूछे तो बोलिएगा नमक कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, 1%। तो छोटू यह था आपका प्लाज्मा का घटक। तो आज मैंने लिक्विड पार्ट पढ़ाया है, अगले दिन मैं आपको सॉलिड पार्ट का घटक बताऊंगा। तब तक के लिए यहाँ तक जो भी मेरे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं लेकिन मेरा एक वीडियो बायोलॉजी का जरूर देखें। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो रखा हुआ है इंटरटेनमेंट के लिए या पढ़ने के लिए, तो मेरा वीडियो जरूर देखें। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।